जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार सबको, पूरे भारतवासियों को और मेरे मीडिया वालों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत पत्रकार जन को और मीडिया वालों को बहुत बहुत नमन। और मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे हम लोग शुरू से अब तक के अभी तक के जब से ये इलेक्शन प्रचार चालू हुआ ये बीजेपी पार्टी की तरफ से, और हम लोग फुल बहुमत से किन्नर समाज के लोग भी ये चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आए, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आम जनता से और जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ। मैं गुड्डन किन्नर डालीगंज मछली मंडी से यूपी कल्याण बोर्ड की जिला अधिकारी लखनऊ से मैं ये अपील करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती वोट, सब लोग आप वोट दें और जिससे हमारी सरकार बने, फिर से आए 2022 में पूर्ण बहुमत से। मैं ये जागरूकता घर घर फैला रही हूँ और ये मीडिया के माध्यम से भी ये बात कह रही हूँ, आप लोग अपना कीमती वोट ज़रूर दें, घर में ना बैठें। मैम, इस बार चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट किया, वो किस लिए, क्यों कर रहे हैं किन्नर सपोर्ट? जी, हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट किया, किन्नर समाज को एक पहचान मिली इस सरकार से। और अभी कितनी भी सरकारें बनी, कितनी भी सरकारें आई, वो देश के लिए और किन्नर समाज के लिए, जबकि देश के लिए होगा और लड़कियों के लिए। आजकल लड़कियां इस सरकार में, बीजेपी सरकार में सेफ थी, और जब लड़कियां सेफ हैं तो किन्नर समाज भी सेफ हो गया। और उन्होंने, मेरे बाबा जी ने, योगी बाबा ने, मोदी सरकार ने ये दिखा दिया कि उनके लिए सभी बराबर हैं, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, उसके बाद हिजड़ा यानी किन्नर समाज। तो सबको उन्होंने बढ़ावा दिया और सबको एक मान दिया इस समाज के अंदर। मैं योगी जी की और मोदी जी की हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमन करती हूँ और बहुत आभारी हूँ उनकी। आपने लड़कियों की बात की, तो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका ये नारा है, तो इस नारे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की नारा तो अभी ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी नारा चला था, तो बेटियों के लिए तो हर कोई करा, लेकिन कह रहा सभी कह सब रहे थे, लेकिन करा किसी ने था नहीं। लेकिन बेटी सेफ इस सरकार में हुई, दंगा मुक्त सरकार। दूसरी, बेटी सेफ, जब सबसे बड़ा मुद्दा बेटी सेफ है इस समाज के अंदर, तो फिर किन्नर समाज भी सेफ है। किन्नर समाज को भी आगे बढ़ने के लिए क्या कहते हैं, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग। अच्छा, इस बार देखा जा रहा है किन्नर समाज जो है दो घड़ों में बटा हुआ है। एक समाज आपका बहुत समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, दूसरा ये आपके साथ है, तो जो क्या क्यों अलग हुआ है वो, क्यों किस लिए? अच्छा, इस बार देखा जा रहा है किन्नर समाज जो है दो घड़ों में बटा हुआ है। एक समाज आपका बहुत समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, दूसरा ये आपके साथ है, तो जो क्या क्यों अलग हुआ है वो, क्यों किस लिए? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है और सबको अपनी अपनी इच्छाओं के ऊपर रहना सभी का अधिकार है। तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। किन्नर समाज के अंदर भी जैसे आम जनता में, आम पब्लिक में लोग हैं, कुछ किस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कि कुछ सपा को, कुछ बहुजन समाज, मतलब चार तरह के लोगों को, तो चार तरह की बातें होंगी। लेकिन देखना ये है और करना ये है, हमारा तो प्रयास यही है कि बीजेपी पार्टी फुल बहुमत से आए, हमारा तो यही कार्य है। और जो किन्नर समाज इधर उधर बढ़ गए वो भी एकत्र होंगे बीजेपी सरकार मेरी फुल बहुमत आने के बाद। और मैं यही कहूँगी, अपने किन्नर समाज से भी अपील करूँगी कि इधर उधर के चक्कर में ना पड़ के, जिसने आपको एक मान्य दिया, एक पहचान दी, उसी पर रुझान रखें और झुकाव रखें। ठीक है, थैंक यू।